तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मई का महीना स्टार्ट हो चुका होता है। वहीं पर स्कूल में एक जगह पर खड़ी होकर सावाको अपने पौधों में पानी डाल रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि काज़ेहाया आखिर उस दिन उससे क्या कह रहा था। उसे काज़ेहाया की कोई भी बात समझ में नहीं आई। अब सावाको सोचने लगती है कि काज़ेहाया आखिर उस दिन उससे कह क्या रहा था और उस दिन मुझे काज़ेहाया के उस बात पर कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए था। और अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर सावाको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको एक जगह पर अपनी गार्डनिंग का सामान रख रही होती है और तभी उसके पास से दो लड़कियां गुजरती है। अब सावाको उनके पास जाकर उनसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर वह लड़कियां सावाको का चेहरा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब यह देखकर सावाको सोचने लगती है कि शायद वह सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। अब सावाको वहाँ पर अपना सामान रखने लगती है और अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में काज़ेहाया अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, जो देखकर उसके क्लास के नए लड़के बोलने लगते हैं कि काज़ेहाया सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं। तभी काज़ेहाया उन लड़कों के पास आता है और उनसे बोलता है कि अगर लंच में तुम दोनों फ्री हो तो तुम दोनों भी हमारे साथ सॉकर खेल सकते हो। अब यह सुनकर वह दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सावाको आती है और अब सावाको को देखकर काज़ेहाया उसे ग्रीट करता है और अब सावाको भी काज़ेहाया को ग्रीट करती है, पर काज़ेहाया को देखकर उसके दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से वह काज़ेहाया से नज़रें नहीं मिला पाती है और अब यह देखकर काज़ेहाया वहाँ पर अपने दोस्तों से बात करने लगता है। अब वहाँ पर खड़ी सावाको सोचने लगती है कि काज़ेहाया अभी भी उसे बाकी सभी लोगों की ही तरह ट्रीट करता है। वहीं एक जगह से खड़ा होकर केंटो सावाको को देख रहा होता है। अब केंटो सावाको के पास आता है और उसे ग्रीट करता है। यह देखकर सावाको काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि यह पर्सन सच में काफ़ी ज़्यादा नाइस और फ्रेंडली है। अब सावाको भी केंटो को नर्वस होते हुए ग्रीट करती है। तभी केंटो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें लोगों को ऐसे ग्रीट नहीं करना चाहिए, अपने चेहरे पर थोड़ी स्माइल लाओ। और अब केंटो सावाको को लोगों को ग्रीट करने का सही तरीका बताने लगता है, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सावाको ठीक से ग्रीट नहीं कर पाती है। वहीं यह सब देखकर यानो और योशिडा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। वहीं एक जगह से बैठा जो यह सब कुछ देख रहा होता है और वह बोलता है कि इन दोनों की जोड़ी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यह सुनकर वहाँ पर काज़ेहाया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लंच टाइम में सावाको दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है और अब यह सुनते ही सावाको भागती हुई जाकर अपने उगाए हुए पौधों में से कुछ पौधे लेके आती है और उन लड़कियों को देकर बोलती है कि यह खाने के बाद तुम्हारे पेट का दर्द सही हो जाएगा। यह देखकर वहाँ पर सभी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। वहीं पर काज़ेहाया भी यह देख रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर काज़ेहाया रयू के साथ बैठा होता है और तभी रयू काज़ेहाया को देखकर बोलता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्योंकि आजकल तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। काज़ेहाया बोलता है हाँ मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि अब हम नए क्लास में आ चुके हैं और मैं इस क्लास में भी सावाको की काफ़ी ज़्यादा मदद करना चाहता था, पर मैंने उस दिन सावाको से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वह मेरे सामने अनकंफर्टेबल फील करने लगी है। अब रयू काज़ेहाया से उस बारे में पूछने लगता है। तभी काज़ेहाया बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहता हूँ। रयू बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो। काज़ेहाया बोलता है हाँ मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं अपने काम अपने तरीके से करना पसंद करता हूँ। मैं बस यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैं सावाको से ठीक से बात नहीं कर पाया और उससे कुछ ऐसा बोल बैठा जो मुझे उससे नहीं बोलना चाहिए था, और मैं सावाको के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल करना नहीं चाहता हूँ। मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद सावाको के इतने करीब पहुँचा हूँ। तभी रयू बोलती है पर सावाको तुम्हें पसंद नहीं करती है। काज़ेहाया बोलता है पर सावाको मुझे डिसलाइक भी नहीं करती है। वहीं काज़ेहाया सोच रहा होता है कि सावाको ने वैलेंटाइन डे के दिन रयू और पिन दोनों को ही चॉकलेट दी थी, पर उसे चॉकलेट नहीं दी। अब काज़ेहाया सोचने लगता है कि सावाको को मैं हैंडसम लगता हूँ, वह मुझे एडमायर करती है और मेरी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। और अब यह सोचकर काज़ेहाया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वहाँ पर काज़ेहाया को चिल्लाता हुआ देखकर रयू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने आप को शांत रखना चाहिए। काज़ेहाया बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर मेरे ख्याल से अभी सावाको के ऊपर किसी और की भी नज़र है और मैं सावाको को किसी और के साथ देखना नहीं चाहता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अब यानो और योशिडा सावाको को कहीं जाते हुए देखते हैं। अब उन दोनों के पूछने पर सावाको उन दोनों को उसके साथ चलने के लिए बोलती है और अब सावाको यानो और योशिडा को उस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर उसने कई सारे बीज बोए थे।
अब उस जगह पर कई सारे पौधे उग चुके होते हैं और वहाँ पर सावाको ने कई सारे मेडिसिनल प्लांट भी बोए थे, जिनके पौधे अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं। तभी यानो देखती है कि सावाको ने उन पौधों के साथ कुछ बीमारियों के नाम लिख रखे होते हैं, जो देखकर यानो बोलती है कि अगर कोई इन पौधों को देखेगा तो वह समझेगा कि यह कर्स पौधे हैं और इनके पास आने से उन्हें यह बीमारियां हो सकती है, तो तुम्हें इनके साथ यह नहीं लिखना चाहिए। और अब यह देखकर सावाको अपनी इस गलती को सही करने लगती है और तभी वहाँ पर कैंट आ जाता है। अब कैंटो को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर सावाको सोच रही होती है कि उसने सोचा था कि यहाँ पर काज़ेहाया आएगा। तभी कैंटो बोलता है कि तुम यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रही थी ना सावाको। यह सुनकर सावाको काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी कैंटो बोलता है कि और तुम किसी को पसंद करती हो। यह सुनकर सावाको के होश उड़ जाते हैं। तभी कैंटो बोलता है मैं एक साइकिक हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वह सभी लोग वहाँ पर एक जगह पर बैठते हैं। वहीं पर कैंटो को देखकर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी कैंटो बोलता है तुम्हें दूसरों को इस तरह नहीं देखना चाहिए, इससे लोग डर सकते हैं। तुम्हें लोगों को इस तरह देखना चाहिए जिससे तुम्हें देखकर लोगों को खुशी मिले। वहीं यह सुनकर यानो और योशिदा सोच रही होती है कि आखिर कैंटो खुद को समझता क्या है। अब कैंटो वहाँ पर सावाको को हंसना सिखाने लगता है और अब कैंटो को हंसते हुए देखकर यानो और योशिदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कैंटो बोलता है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें हंसते हुए किसी रोल मॉडल की तरह लग रहा था। अब वहाँ पर कैंटो सावाको को उस तरीके से हंसने के लिए बोलता है, जिसके बाद वहाँ पर सावाको हंसती है, पर यह देखकर वहाँ पर यानो और योशिदा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब यानो बोलती है कैंटो तुम्हें सावाको को हंसने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, पर कैंटो उसकी बात नहीं सुनता है और वह सावाको को हंसने की प्रैक्टिस करवाने लगता है, क्योंकि वह सावाको को स्माइल करते हुए देखना चाहता था। पर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सावाको ठीक से स्माइल नहीं कर पाती है। पर अब वहाँ पर सावाको कैंटो को अपना टीचर मान लेती है, क्योंकि कैंटो वहाँ पर सावाको की मदद करना चाह रहा होता है। वहीं कैंटो के इस एक्ट को देखकर यानो सोच रही होती है कि आखिर कैंटो यहाँ पर करना क्या चाहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैंटो अपने क्लास की ओर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ लड़कियाँ मिलती है और अब वह लड़कियाँ कैंटो से पूछती है कि क्या तुम्हारे क्लास में तुम्हें कोई क्यूट लड़की मिल गई जिस वजह से तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आते हो। कैंटो बोलता है नहीं, मेरे क्लास में कोई भी क्यूट लड़की नहीं है, पर वहाँ पर एक लड़की है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। वहीं से गुजर रही यानो यह बात सुन लेती है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैंटो स्कूल से घर जा रहा होता है। तभी यानो उसे रोकती है और उससे बोलती है कि आखिर कैंटो यहाँ पर क्या करना चाहता है और कैंटो सावाको के इतना करीब आने की कोशिश क्यों कर रहा है। कैंटो बोलता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि सावाको काज़ेहाया को पसंद करती है। यह सुनकर यानो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी कैंटो बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। और अब कैंटो यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है। वहीं पर एक लड़का काज़ेहाया से बोल रहा होता है कि हमारे मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैंने सुना कि पिछली बार सावाको के कर्स नोट की वजह से तुम्हारी क्लास पूरे स्कूल में टॉप आई थी। काज़ेहाया बोलता है हाँ यह बात सच है, सावाको ने हम सभी के लिए नोट लिखे थे, पर वह नोट कर्स नोट नहीं थे। अब यह बात वहाँ पर बैठा कैंटो सुन लेता है और अब कैंटो इस बारे में हिरानो से पूछता है, जिस पर हिरानो उसे सब बात बताती है। अब यह सुनकर कैंटो वहाँ पर खड़ा होता है और सभी से चिल्लाकर बोलता है कि आज स्कूल ख़त्म होने के बाद सावाको हम सभी को यहाँ पर एक क्रैश कोर्स करवा सकती है और तुम सभी को अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो तुम सावाको से पूछ सकते हो। यह सुनकर सावाको काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कब कहा। वहीं पर यह सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब वहाँ पर स्कूल ख़त्म होने के बाद सावाको के पास हिरानो, एंडो, यानो और योशिदा ही आती है। यह देखकर भी सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि आज क्रैश कोर्स के लिए यहाँ पर मेरे पास 4 लोग आए हैं। और तभी वहाँ पर काज़ेहाया आता है और बोलता है कि तो तुम लोगों ने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। योशिदा बोलती है हम बस यहाँ पर स्टार्ट करने ही जा रहे थे। अब वहाँ पर काज़ेहाया आकर सावाको के पास बैठ जाता है। वहीं पर काज़ेहाया को देखकर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब एक एक करके वहाँ पर कई सारे लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहाँ पर टाकेहाशी भी आती है। अब टाकेहाशी सावाको को बताती है कि काज़ेहाया ने उसे इस बारे में बताया, इसीलिए वह यहाँ पर सावाको से कुछ समझने के लिए आ गई। अब सावाको को पता चलता है कि यहाँ पर आने के लिए काज़ेहाया ने सभी लोगों को कहा था और अब वहाँ पर लोग लगातार आए ही चले जा रहे होते हैं, जिससे अब वह पूरी क्लास वहाँ पर फुल हो जाती है। और तभी वहाँ पर कैंटो आता है। अब क्लास में इतने सारे लोगों को देखकर कैंटो बोलता है उसने कभी नहीं सोचा था कि इस क्लास को अटेंड करने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे। तभी कैंटो का दोस्त उसे बताता है कि
इन सभी को यहाँ पर काज़ेहाया ने बुलाया है क्योंकि काज़ेहाया यहाँ पर सावाको की मदद करना चाहता था। यह सुनकर केंटो वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और अब वहाँ पर सावाको सभी को क्वेश्चन के आंसर समझाना स्टार्ट करती है। पर वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं और वह सभी सावाको की नोटबुक में नहीं देख पा रहे होते हैं। इसीलिए अब वहाँ पर सभी लोग सावाको को सजेस्ट करते हैं कि सावाको अब सभी को ब्लैक बोर्ड पर समझाना स्टार्ट करे। अब सावाको आगे जाकर ब्लैक बोर्ड पर सभी को उन क्वेश्चन के आंसर समझाने लगती है और अब उन क्वेश्चंस के आंसर सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होते हैं, जिससे सभी लोग वहाँ पर सावाको से अपने अपने क्वेश्चन पूछने के लिए आगे आते हैं। वहीं पर अब सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से उनके क्वेश्चन के आंसर समझ में आ चुके होते हैं और अब सभी लोग वहाँ पर सावाको को थैंक्स करने लगते हैं। अब सावाको चारों ओर से घिरी होती है। यह देखकर केंटो सावाको को वहाँ पर हंसने के लिए बोलता है, पर तभी वह देखता है कि वहाँ पर सावाको स्माइल कर रही होती है और अब सावाको की इस स्माइल को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर केंटो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी वहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि आज से पहले उन्होंने सावाको को कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। और तभी टाकेहाशी बोलती है कि सावाको की स्माइल तुम्हारे लिए गुड फॉर्च्यून लाती है। तभी वहाँ पर जो योशिडा और बाकी सब बोलने लगते हैं कि उन्होंने पहले भी सावाको की इस स्माइल को देखा है। वहीं पर सावाको को खुश देखकर काज़ेहाया भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब सभी लोग सावाको को थैंक्स करते हुए वहाँ से अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी केंटो सावाको के पास आता है और उससे बोलता है कि आखिरकार सावाको, तुमने यहाँ पर अपना कंफर्ट जोन बना ही लिया। और अब सावाको वहाँ पर केंटो को थैंक्स करती है। अब केंटो अपने दोस्त के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में वह रुक जाता है और अपने दोस्त को आगे जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि वह थोड़ी देर बाद आएगा। और अब सावाको भी यानो और योशिडा के साथ जा रही होती है। तभी काज़ेहाया उसे रोकता है और बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब यह देखकर यानो योशिडा को अपने साथ ले जाती है और अब वहाँ पर सावाको और काज़ेहाया एक साथ ही बोल पड़ते हैं। अब काज़ेहाया रुकता हुआ बोलता है कि पहले तुम अपनी बात करो सावाको। जिस पर सावाको बोलती है मेरी बात इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें आज के लिए थैंक्स करना चाहती थी। और तभी काज़ेहाया बोलता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यह तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है और मैं बस यहाँ पर तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो तुम्हें उस बात को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम उस बारे में भूल जाओ। और अब यह बोलकर काज़ेहाया वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर सावाको को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अब दिखाया जाता है कि काज़ेहाया वहाँ से जा रहा होता है और तभी वह वहाँ पर केंटो को खड़ा देखता है। अब काज़ेहाया को देखकर केंटो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।